सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आपका मॉर्निंग डिवोशन में स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है कि परमेश्वर हर परीक्षा में हमारे साथ है। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 13 में। वैसे तो आज आप बस पूरा दिन मनन कर सकते हो पहला कुरिन्थियों 10 1 से 13 तक, पर इसमें जो की वर्स मैंने लिया है कि परमेश्वर परीक्षा में हमारे साथ है। लिखा है वचन 13 में, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आज ऐसी दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, जब से धरती बनी है, कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा में ना हो। हम हर तरह की परीक्षा में रहते हैं, आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, और खासकर विश्वासी जो विश्वासी है वो तो एक आत्मिक युद्ध में हमेशा है। पर आज मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हर एक परीक्षा में हमारे साथ में है। तो जैसे लिखा है, आप पढ़ सकते हो पहला कुरिन्थियों 10 1 से 5 में लिखा है कि पौलुस यहाँ पर सबको कहता है कि मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि तुम अनजान ना रहो कि बाप दादे जो थे हमारे वो बादल के नीचे थे। वो यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे जो जितने भी पूर्वज थे, मतलब बाइबल में स्टार्टिंग से हम देखते हैं जितने भी लोग थे वो भी परीक्षा में पड़े। पर मैं एक चीज़ सोच रहा था कि हम जैसे बाइबल में लोग परीक्षा में पड़े हैं, हम वैसी परीक्षा में नहीं पड़े हैं अपनी लाइफ में। जैसे मैं सोच रहा था, जैसे फ्लड आया था उत्पत्ति की किताब ने नूह के समय में, हमारे समय में ऐसा मुझे लगता कि हमने देखा है। मैं अब्राहम के बारे में सोच रहा था कि हम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े कि हमें अपने बेटे को बलिदान करके चढ़ाना पड़े। यूसुफ की तरह हमारे भाइयों ने हमें खड्डे में नहीं फेंका है, फ्री में हम लोग जेल में नहीं गए हैं। हो सकता है कि कोई एक आधा व्यक्ति गया हो, पर उस समय भी परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। मैं सोच रहा था दानियल के दोस्तों के बारे में, दानियल की किताब अध्याय 3 में, कि उस आग की भट्टी में हम लोग नहीं गए, पर दानियल के दोस्तों के साथ उस समय भी परमेश्वर था। दानियल को खुद दानियल 6 में शेरों के आगे फेंक दिया गया, उस समय भी परमेश्वर उसके साथ था। मैं सोच रहा था यीशु मसीह के बारे में कि उसने तो कोई पाप नहीं किया था, क्योंकि एक आदमी के ऊपर याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 14 के अनुसार जब हम अपनी लालसाओं और परीक्षाओं में लालसाओं और इच्छाओं में फंसते हैं, तब हमारे ऊपर ये समस्याएं आती हैं। पर यीशु मसीह तो निर्दोष था, हमारा साथ परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 9 में लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है और यीशु मसीह में संगति के लिए उसने हमें बुलाया है। मैं सोच रहा था यीशु मसीह के ऊपर जब परीक्षा आई, हमारे लिए उसने कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, उसकी बेइज्जती की गई, हाथों पैरों में कीलें ठोकी गई, और इतिहास में वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। पिता और पुत्र के बीच में संगति टूटी पापों की वजह से। हम कभी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े कि परमेश्वर के साथ हमारी संगति टूटे, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। उसी तरह से मैं पौलुस के बारे में सोच रहा था कि पौलुस को पत्थरों से मारा गया। आज लोग सुसमाचार सुनाते हैं तो छोटा मोटा कोई हादसा होता है तो कहते हैं कि हम परीक्षा में जा रहे हैं। परिवार के लोगों ने आपको मसीह की वजह से थोड़ा बहुत घर से निकाल दिया जाए, जो भी छोटी मोटी समस्या आती है हम कहते हैं हम बहुत बड़ी समस्या से हैं। पर पौलुस की लाइफ को देखो, 12 चेलों की लाइफ को देखो, हम उनके जैसी परीक्षा में नहीं पड़े हैं। दाऊद अय्यूब की जैसे परीक्षा में हम नहीं पड़े हैं। कोरोना वायरस था, परमेश्वर ने आपको उस महामारी से बचा के रखा है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। कुछ लोगों के ऊपर सताव होता है, वो चिंता परेशानी में रहते हैं, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 9 के अनुसार हमें परीक्षा से निकालना ही नहीं जानता, निकाल ही नहीं सकता, बल्कि जो हमें सताते हैं
परमेश्वर उसको न्याय के दिन तक दंड देने तक भी संभाल के रख सकता है। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर हर एक परिस्थिति में हमारे साथ है। तो इन वचनों से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।